तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पूरे मुल्क में इस वक्त मातम छाया हुआ है। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ और उनकी अहलिया समेत 11 फौजी जवानों की मौत उस हेलीकॉप्टर हादसे में हुई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी, जो कि बिपिन रावत जी के बैचमेट थे। 1978 एनडीए बैच में इन्होंने साथ साथ काम किया। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक फौजी जवान या फौजी ऑफिसर के होने के बाद किस तरह एक दोस्त को फील होता है और किस तरह के ताल्लुकात इनके उनके साथ रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनरल बिपिन रावत, मिसेस रावत और 11 ब्रेव हार्ट शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि ये देश के लिए जनरल बिपिन रावत का जाना बहुत बड़ी क्षति है। वो जनरल रावत सोल्जर ऑफ सोल्जर्स थे और नेशनल हीरो थे। और मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं उनका कोर्समेट हूं, हमने कई समय साथ में गुजारे हैं। 3 साल एनडीए में इकट्ठे गुजारे और बाकी सर्विस में भी साथ में रहे। तो मेरे लिए एक पर्सनल तौर के ऊपर में एक बहुत बड़ा दिल के ऊपर में अज्ञात है, क्षति है। और मैं ये अश्रु भरी श्रद्धांजलि उनको देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं, जनरल बिपिन रावत कोई साधारण मामूली इंसान नहीं थे या मामूली फौजी नहीं थे या मामूली जनरल नहीं थे। वो एक जनरलों के जनरल थे। वो सदियों में कभी एक बार प्रोड्यूस होते हैं। शायद इसी कारणवश उनको पहला देश का सीडीएस नियुक्त किया गया था। मुझे याद है जब हम बच्चे होते थे 1974 में एनडीए खड़कवासला में हम लोग इकट्ठे ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। उस वक्त वो नन्हा मन्ना बालक, हम भी वैसे ही थे। वो पहाड़ी, वो एक चुलबुला था जिसमें जोश था, लेकिन शायद फैमिली उनकी आर्मी बैकग्राउंड के कारण होश भी था। हम लोग तो बगैर किसी रडर के चलते रहते थे। वहां पर वो उनका एक ही जुनून रहता था। वो पहला जुनून होता था कि हमने यहाँ की ट्रेनिंग अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत सख्त ट्रेनिंग होती थी, उस ट्रेनिंग को हमने पार करना है, एनडीए को पार करना है। वही उनका, वो कहाँ सोचता था कि जनरल बनना है उस टाइम पे, लेकिन वो एक जुनून रखते थे। वहां पर उनको एक छोटा सा झटका लगा, लेकिन उन्होंने उसको बीच में नहीं आने दिया, मोटिवेशन हाई रखा, बल्कि डबल मोटिवेशन कर दिया और सबसे आगे निकल के सोर्ड ऑफ ऑनर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पाया, जिसको बोलते हैं बेस्ट ऑफिसर। तो मैं आज जब उनको याद करता हूं तो दिल भर आता है। इतना हम्बल, इतना साफ दिल, इतना प्यार भरा वो जनरल रावत हमारा कोर्समेट था कि वो बहुत ही कंपैशनेट थे और हर एक की बात को बड़े प्यार से सुनते थे। चाहे वो उनका जवान होता था, जब वो चाहे वो कंपनी कमांडर थे, चाहे बटालियन कमांडर थे, जब वो ब्रिगेड कमांडर या जनरल भी बन गए, हर एक की बात को सुनते थे और जो भी करना होता था, जो जायज होता था, वो मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। जायज है तो मदद करूंगा, जायज नहीं है तो मदद नहीं करूंगा। ये उनके बीच में एक बड़ी काबिल तारीफ थी। प्रोफेशनली एक बहुत ही उम्दा आले दर्जे के वो एक प्रोफेशनल अफसर थे और मैं तो बोलता हूं उनका कोई सानी शायद नहीं था उनके इस मामले के बीच में। वो हमेशा आगे की सोच रखते थे, फॉरवर्ड लुकिंग थे, विजनरी थे, सोच रखते थे ऐसी। तो जो उन्होंने जब आर्मी के चीफ थे उस टाइम पे भी उन्होंने ऐसी कवायतें चलाई जो शायद पहले चलती थी लेकिन इतने दम पे नहीं चलती थी। और जब वो सीडीएस आए तो उन्होंने तीनों जो सर्विसेज का जॉइंट इंटीग्रेशन है और उसके बाद में उन्होंने जो थिएटर कमांड्स का मुद्दा उठाया, वो मैं ये कहूंगा ये हमारे देश में पहली बार, जिसकी बहुत पहले छोटी छोटी आलोचना हुई, क्योंकि बोलते हैं ना जो चेंज होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस लाता है। लेकिन बिपिन रावत जनरल थे, उन्होंने इन चीजों को कभी परवाह नहीं की और जो व्हाट इज राइट आई विल डू दैट वो किया। जी सर, जिस तरह से हादसा पेश आया, कहाँ पे आपको लग रहा है कि कमी हुई थी या चूक हम कह सकते हुई थी कि इस हादसे ने पूरे मुल्क इस वक्त सदमे में है? कौन सी चूक हो सकती है? एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज शायद मैं इसका कोई व्याख्यान नहीं करना चाहूंगा
कि क्या चूक क्या मूक। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज ये दिन है उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको ट्रिब्यूट देने का, उनके जो उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं उसके बारे में व्याख्यान करने का, उनको नेशनल हीरो का खिताब दिलाने का। लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं ये कहूँगा कि जब कभी ऐसा वीवीआईपी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पहला सीडीएस हो, जब भी वहीं करता है तो उसको बेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट देते हैं। यानी कि हेलीकॉप्टर जो B-17 V5 है वो हमारा एक विश्वसनीय बेस्ट हेलीकॉप्टर है, तो उस फ्लीट में से भी उनको बेस्ट हेलीकॉप्टर, बेस्ट पायलट उनको दिया गया, उनके लिए बेस्ट टाइमिंग्स पूरे वेदर के लिए स्टडी किया गया। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई हमारी तरफ से तो कोई चूक नहीं थी, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं था कि जिसके कारण ऐसा कोई हादसा हो जाए। मशीन है 99.999% सेफ, हमने उसको फुल प्रूफ कर दिया, 10 बार चेक किया, लेकिन क्या हुआ वो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। वेदर ने क्या प्ले किया, मैं भी प्रीमेच्योर होगा बात करने का, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। तो जैसे ही कल तक आपको ये चीजें पता लग जाएंगी, मेरा कहना ठीक नहीं होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ भी हुआ हो सकता है, लेकिन जो भी कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही देश के लिए दुखद हुआ, और हमने अपना एक नेशनल हीरो, मैंने अपना दोस्त खो दिया। आखिरी सवाल सर, क्या सलाह मशवरा आप देना चाहेंगे एक डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते अब इस सरकार को, ताकि इस तरह के हादसा अब दोबारा रोनमा ना हो जिस तरह का ये हादसा पेश आया? देखिए, ऐसे हादसे ना हो, और ऐसे ये तो कई बार बोलते हैं ना, ये हैंड ऑफ गॉड होता है जिसका कोई सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। सरकार तो सब कुछ किया, सरकार हर कोई भी हादसा नहीं होने देती है। तो जो कोई हादसा होता है, ये थोड़ा कि सरकार ने कोई कमी उसमें छोड़ी हुई होती है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया। तो मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सरकार ने अपना काम किया है, आर्मी ने काम किया है, एयरफोर्स वगैरह सभी ने अपना काम किया है। जब आपका जो इसका विश्लेषण होगा, जब निकलेगा इसका, तो उसके आगे क्या करना चाहिए वो बाद की तजवीज़ होगी, मैं नहीं कहूँगा कुछ भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा जी, जो कि बैचमेट थे बिपिन रावत जी के 1978 के एनडीए में। इन्होंने साथ साथ काम किया वहां पे, इन्होंने उनकी हालात जिंदगी पर तबसरा किया। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।